साथियों ने अच्छे निबंध लिखे हैं, लेकिन 4 लोगों के निबंध बहुत अच्छे हैं। श्रेष्ठ निबंध लिखने वालों को पुरस्कार में सुंदर उपहार मिलेंगे। मैडम, किसको क्या पुरस्कार मिलेगा? बताती हूँ कि किन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है और पुरस्कार में क्या मिलेगा। राधिका को पुरस्कार में जापानी गुड़िया मिलेगी, अनुराग को 2 पेन मिलेंगे, कणिका को वीर सैनिक की मूर्ति मिलेगी और दिवांश को नैतिक शिक्षा की पुस्तक मिलेगी। अध्यापिका जी ने पुरस्कारों के बारे में बताते बताते अनेक विशेषण भी बोल दिए। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले, जैसे सुंदर उपहार, जापानी गुड़िया, 2 पेन, वीर सैनिक, नैतिक शिक्षा। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये रंगीन शब्द विशेषण हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किंतु कभी कभी विशेषण के भी विशेषण होते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले ये शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ, रमा बड़ी भोली है। रंगीन शब्द बहुत, पूर्ण तथा बड़ी शब्द क्रमशः बुद्धिमान, स्वस्थ तथा भोली विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार की गुण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण शब्द का अर्थ केवल अच्छाई नहीं है, बल्कि गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, अवस्था स्थिति, देश काल, स्वाद, गंध सभी माने जाते हैं। जैसे गुण सरल, सुंदर, अच्छा, योग्य, दयालु, उदार, परिश्रमी आदि। दोष निर्दय, कठोर, बुरा, अयोग्य, आलसी, दुष्ट, बेईमान आदि। आकार प्रकार चौकोर, गोल, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, खुरदुरा आदि। रंग रूप काला, गोरा, असुंदर, सांवला, आकर्षक आदि। अवस्था कमजोर, दरिद्र, अमीर, ताकतवर, बलशाली, स्वस्थ, रोगी आदि। स्थिति भीतरी, बाहरी, अगला, पिछला, निचला, अस्थिर, स्थिर आदि। देशकाल प्राचीन, विदेशी, नेपाली, पंजाबी, भारतीय आदि। स्वाद कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, फीका, चटपटा आदि। गंध सुगंधित, गंधहीन, सुवासित, दुर्गंधित आदि। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ है मात्रा, अतः यह विशेषण विशेष्य की मात्रा तथा माप तौल बताता है। जैसे मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, मुझे थोड़ा दूध ला दो, उसके पास 5 बीघा जमीन है, जाओ 1 घड़ा पानी ले आओ। रंगीन शब्द 2 मीटर, थोड़ा, 5 बीघा तथा 1 घड़ा क्रमशः कपड़ा, दूध, जमीन तथा पानी की माप तौल संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ 10 किलो चावल लाईं, मुझे 2 लीटर दूध ला दो, कल 2 टन लकड़ी मंगाई थी, 2 गज जमीन के पीछे लड़ाई हो गई। रंगीन शब्द 10 किलो, 2 लीटर, 2 टन तथा 2 गज विशेषण शब्द चावल, दूध, लकड़ी तथा जमीन संख्या शब्दों के निश्चित माप तौल के बारे में बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, उसने बहुत चावल खाए, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, आज अधिक गेहूं लाने की आवश्यकता नहीं। रंगीन शब्द कम, बहुत, थोड़ा तथा
अधिक विशेषण चीनी, चावल, गेहूं तथा पानी संज्ञा शब्दों के अनिश्चित माप तौल के बारे में बता रहे हैं। अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर 4 मकान छोड़कर है, मैंने आज 2 केले खाए, कक्षा में कुछ बच्चे आज अनुपस्थित हैं। रंगीन शब्द 4, 2 तथा कुछ विशेषण हैं तथा तारे, मकान, केले तथा बच्चे संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बस्ते में 4 पुस्तकें रखी हैं, फूलों की एक माला ला दो, मुझे 500 रुपए चाहिए, दरवाजे पर 2 लड़के खड़े हैं। रंगीन शब्द 4, 1, 500 तथा 2 विशेषण पुस्तकें, माला, रुपए तथा लड़के संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या संबंधी जानकारी दे रहे हैं। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभा में कुछ लोग उपस्थित थे, मेज पर बहुत से आम रखे हैं, मुझे थोड़े रुपए दे दो, इस पेड़ पर कम फूल लगे हैं। रंगीन शब्द कुछ, बहुत, थोड़े तथा कम विशेषण हैं और लोग, आम, रुपए तथा फूल संज्ञा शब्दों की अनिश्चित संख्या की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। ये दोनों प्रकार के विशेषण अनिश्चितता का बोध कराते हैं तथा कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि शब्दों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, किंतु इन दोनों में बहुत अंतर होता है। विशेषणों के विशेष्य यदि गिने जाने योग्य हैं तो वे विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, और यदि विशेष्य गिने जाने योग्य न हो, उन्हें मापा या तौला जा सकता हो, तो ये विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक कुछ बच्चे, थोड़े लोग, कम लड़के, अधिक फल, कम पैसे। अनिश्चित परिमाणवाचक कुछ चावल, थोड़ा पानी, कम आटा, अधिक गेहूं, कम चीनी। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह किताब बहुत रुचिकर है, उस लड़के को बुलाओ, वह जल्द ही मेरे घर के पास पहुंच गया। कौन लोग तुम्हें बुला रहे थे? रंगीन शब्द यह, उस, मेरे और कौन सर्वनाम शब्द क्रमशः किताब, लड़के, घर तथा लोग शब्दों के पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण एक समान होने से उनमें भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इनके प्रयोग के माध्यम से हम इनके अंतर को जान सकते हैं। यदि संज्ञा शब्दों के स्थान पर इनका प्रयोग होता है तथा ये अकेले ही प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें सर्वनाम कहा जाएगा, और यदि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं तथा संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, वह तुम्हारी पुस्तक है, वह पुस्तक तुम्हारी है, कोई द्वार पर आया है, कोई आदमी द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर कौन है, कौन स्त्री अंदर आना चाहती है। विशेषणों की रचना के निम्नलिखित नियम हैं। प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। भूख, भूखा, प्यार, प्यारा, दुख, दुखी, शहर, शहरी, रोग, रोगी, उद्योग, औद्योगिक, इतिहास, ऐतिहासिक, अर्थ, आर्थिक, भूगोल, भौगोलिक, पुष्प, पुष्पित, बुद्धि, बुद्धिमान, शक्ति, शक्तिमान, बल, बलवान। सर्वनाम से विशेषण बनाना। हम, हमारा, तुम, तुमसा, आप, आपसी, वह, वैसा,
जो, जैसा। कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण बनाना। बिकना, बिकाऊ। कमाना, कमाऊ। खाना, खाऊ। उड़ाना, उड़ाऊ। कट, कटा। बनाना, बनावटी। पठ, पठित। टिकना, टिकाऊ। पढ़ना, पढ़ाकू। भूलना, भुलक्कड़। बेचना, बिकाऊ। तैरना, तैराक। अव्यय से विशेषण बनाना। बाहर, बाहरी। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। नीचे, निचला। पीछे, पिछला। आगे, अगला। विशेषण शब्दों की अवस्थाएं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनमें गुणों की अधिकता या न्यूनता की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था यह विशेष की सामान्य दशा होती है, अतः इसका विशेषण भी मूल रूप से ही प्रयुक्त होता है, जैसे सुंदर, कठोर, प्रिय। उत्तरावस्था इसमें विशेष्य की तुलना किसी अन्य से की जाती है, अतः इसके विशेषण में तर प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे सुंदरतर, कठोरतर, प्रियतर। उत्तमावस्था इनमें अनेक में से केवल एक को सबसे बढ़कर दिखाया जाता है, अतः इसके विशेष्य में तम प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे सुंदरतम, कठोरतम, प्रियतम। तीनों अवस्थाओं के अन्य रूप: उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सरल, सरलतर, सरलतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। लघु, लघुतर, लघुतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अब तक हमने सीखा विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। संख्यावाची शब्द संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण दोनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। आकारांत विशेषणों का लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन पर निर्भर करता है। आकारांत विशेषणों को छोड़कर अन्य शब्दों में विशेष्य के लिंग वचन के बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता।